शेखावाटी की भूमि और विशेषकर झुंझुनू की भूमि, युवा एक एम रहे उनको कि मैं आर्मी में जाऊं। झुंझुनू का लड़का या युवा है जो पढ़ाई करें, उनके साथ साथ एक ध्यान भी रखें कि आप नौकरी में जाओ, और नौकरी कौन सी, वह भी बेल्ट की नौकरी हो, चाहे वह आर्मी की भी हो, चाहे नौसेना की हो, चाहे एयरफोर्स की हो, और विशेषकर पुलिस की नौकरी। तो इन सारिया में जो झुंझुनू का युवा है वह जानो चाहो बेल्ट की नौकरी ज़्यादा पसंद करें, और वो पसंद के लिए वह जगह जगह कोई एकेडमी भी देखने की कोशिश करें और खुद भी प्रैक्टिस करें, लेकिन उनकी नाको लागा को नहीं है। तो नाको नहीं लागे तो वह कोई एकेडमी ढूंढे। एकेडमी में आज मैं एक इंडिया की जगह पर आया हाँ, जो वो नाम को डंको बाज रहा है। नमस्कार, मैं नरेंद्र स्वामी, KTR वॉइस में आज बड़ाऊ की एकेडमी है, स्पोर्ट्स एकेडमी है, जो कि एक शहीद सैनिक के नाम पर है, SP अवाना एकेडमी। उनकी पड़ताल करना है हाँ, उनको नाम को इतना डंको बाज रहा है कि उनको युवा हैं जो आज आर्मी में एकेडमी से निकल कर आर्मी में भर्ती हो जाए, कोई एयरफोर्स में भर्ती हो जाए, कोई नेवी में भर्ती हो जाए, और कई पुलिस में भी, दिल्ली पुलिस में भी भर्ती हो जाए। तो उनकी पड़ताल कर रहे हाँ, और उनकी जानकारी लिया भाई एकेडमी कहीं की है या, और के प्रशिक्षण दे हैं, कहीं सिखावे हैं, और के वह करवाओ हैं उनके ना से। तो पहले तो मैं यान हमारा कैमरा मैन ने कहूँगा कि पूरा एकेडमी को जो भी है वातावरण है कहीं को हर के सिखाऊँ वो दिखाओ। और दूसरी बात, एकेडमी की मैं एक चीज़ और बता दूं, या અહીંયા का वातावरण पर दिख रही है बढ़ता ही અહીંયા को मन અહીંયા को होगो कि या एकेडमी को नया या तो कोई सुरमय स्थान पर और अलग जगह पे है, ये टिब्बा ही माटी का टिब्बा ही, टिब्बा के बीच में और फंवारा चाल रहे, और इनमें मैदान है, और इनमें सिखावन की सारी ट्रैक हैं, वॉलीबॉल को मैदान है। ये सारी चीज़ एक यहाँ को आयाम स्थापित कर रहा क्यों उरे युवा ने उरे आके और वह आर्मी में भर्ती हो ही जाए, और यह अकेडमी से आपा पाछा जानकारी लांगा और सारी चीज़ दिखावा भी गा भाई उरे के हुए हैं, बच्चा ने कहीं प्रैक्टिस करवाए हैं, और उनमें के कसरत करवाए हैं, के एग्जाम करवाए हैं, ये सारी चीज़ आप सारी दिखावांगा, और सारी बात पूछा भी गा। एकेडमी का संचालक हैं, उनसे भी आप विजेंद्र जी आना है, उनसे भी आप जानकारी लेंगे भाई के उरे है, कितना बच्चा आ रहा है, कितना आगे आ रहा है उरे सीखने एकेडमी में, और कितना भर्ती होगा। दूसरी बात देखो, मैं यह कहूँगा, ये दिखाओ, देखो पूरा लिख रहा है कि SP अवाना स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी बड़ाऊ रसूलपुर है। अरे कैंपस में ही पूरा काम है, जो सड़क से शहर से दूर एकांत वातावरण है, उनमें वातावरण भी यहाँ को सुर में है, जब मैं प्रैक्टिस अच्छी करवाऊँ है, और अनुशासन यहाँ को है कि बच्चों के मजाल की कोई भी ढिलाई बरत जा हमें, तो यह भी देखांगा। और आगे मैं कहूँगा आगे आज चल रहा पर मैं देखो ये फंवारा चल रहे हैं इन तो इन ठंडे मौसम में, और इन ये दिखाऊंगा ये एकेडमी की पूरी जो युवा हैं प्रैक्टिस करें हैं उनके लिए रहने के लिए यह जगह है, और यह वॉलीबॉल कोर्ट के सारे ही सारे ठंडा पानी की वाटर कूलर भी लाग रहे हो उधर। और देखो एक सबसे बड़ी बात, देखो एक या बच्ची है, या देखो गोला फेंक की प्रैक्टिस भी कर रही है उधर, उठी ना वो बच्चा मैदान में सारा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कठिन कठे उरे यह लाग है कि बच्चा ने कोई अहिया को न लाग गए भाई भाई प्रैक्टिस में कोता ही बच जा। तो यही मैं दिखाना चाह रहा हाँ एकेडमी में देखो, या देखो बच्ची ये गोला फेंक रही है, या जया कृष्णा पूनिया थी वह आगे ओलंपिक में गई। तो मैं तो यही कहा कि आपने झुंझुनू की बेटी भी कोई नाम रोशन कर सके है, या इतनी प्रैक्टिस कर रही है या। तो यह कठिन कठिन मैं बेटी से ही पहली जानकारी लाऊंगा। बेटी यह एकेडमी है, और एकेडमी में कितना दिन से प्रैक्टिस कर रही है? मेरे को 2 महीने हो गए। क्या क्या सिखाते हैं यहाँ पे? रनिंग, शॉट पुट थ्रो, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, इनकी तैयारी होती है। कौन सा टाइम हुआ है इनको भाई कितना बजे से उठावे हैं सुबह, कितना बजे प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिए हैं? सुबह तो 5:30 बजे से 8 बजे तक, और शाम को
5 बजे से 7 बजे तक। तो कितनी के जो पहले दिन आई थी उनके बाद में कितनों सिखाए हुए है, यानी कितनी आगे प्रोग्रेस हुई है? पहले से तो बहुत ज़्यादा हुई है। और उरे से अकेडमी से आगे कट तक जाना चाहवा है? अकेडमी से आगे मेरा सपना है कि मैं मेरे मामा जी की तरह नेशनल खेलूँ, नेशनल में मेरा मेडल लगे। तो यहाँ अकेडमी पूरी कर रही है हसरत? हाँ। तो इब और भी है, देखो अपन दिखावांगा। देखो यो अध्ययन कक्ष है। अध्ययन कक्ष में बच्चा पूरा पढ़ाई भी करे हैं, क्योंकि आजकल रिटर्न टेस्ट पहले पास करना है, उनके बाद में ही फिजिकल हुआ है। तो कठिन घटे यो फिजिकल के लिए, रिटर्न के लिए सारा हो तैयारी करवाऊँ। तो मैं तैयारी वाला सिस्टम भी दिखाऊंगा उरे आके। मैं देखो ये टीचर बैठे ही और यो बोर्ड लाग रहा है, एमें बच्चा तो प्रैक्टिस वगैरह ही, लेकिन कुछ बच्चा ही जो मार्गदर्शन लेता रहे हैं टीचरा से, जो भी है रीजनिंग है, जो भी जीके है, साइंस है, ये सारी चीज़ ना अकेडमी में आ गए इतना तराश दे हैं बच्चा ने कि फैल होने को तो कोई खानो ही को ना उरे। तो ये बैठे आई देखो अभिभावक भी आ रहे हैं, ये रोजीना आए हैं और पूछे अकेडमी के बारे में। में यो पढ़ाई को कमरों है, और पढ़ाई का कमरा में आज अभिभावक भी आ रहे हैं कई बच्चा का, और वो देखने आ रहे हैं ये मारो बच्चा ने किसी की तैयारी करवा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप ने वह या देखें बच्चों सही कर रहे हो है, गलत कर रहे हो, अकेडमी वाला के पढ़ा रहे हैं के नहीं पढ़ा रहे हैं, कदे आप लोग लड़कों खराब ही तो ना हो रही हो अकेडमी में। पर यह अकेडमी देख कर यह लागे है कि वो बच्चों खराब को नहीं हुआ कदे ही, उन तो नौकरी लागिया सर। और देखो कितना नौकरी लागे रहा है या फोटो लाग रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है, देख लो या इतना तो बच्चा कम से कम लागे मन तो ये 50-40 तो होगा, 50-40 बच्चा तो नौकरी लाग चुका है अकेडमी से। और ये अभिभावक भी बैठे ही रहे। पहले तो इन्हें पूछो तारो गाँव कौन सो है? माधोगढ़ गाँव का। माधोगढ़ में तो बच्चा ने क्या करवाया, पूरे के हाल रह के हो गए? हाँ, बाइक लटका इधर गाल रखा है। तो आज देखना आया हो गए? हाँ, आज देखना आया। के पूरे के सिखा रहे हैं, कितनों को लाग रही होता ना लाग रही तो है कि आसपास का इलाका में यहाँ को वातावरण, शुद्ध वातावरण और यहाँ की जगह मतलब बढ़िया टॉप तैयारी हो रही है। और बाकी रिजल्ट तुम आपके सामने ही है जो या। और तो एम बात से संतुष्ट होगी पूरे जो बच्चा ने गाल लियो है, तो कठिन आप सही जगह पर गाल दियो? हाँ, बिल्कुल सही, संतुष्ट है। लाग जाओ नौकरी में? हाँ, बिल्कुल। क्या है बच्चों तान के बताओ है? बच्चे की भी रुचि है और बाकी बच्चे खुद भी इंजॉय है इस चीज़ के लिए। चल तो ये उरा की जगह भी देखी थे? हाँ। किसी की लाग रही है? जगह भी बढ़िया तैयारी हो रही है और बढ़िया ही बच्चा भी खुश है यहाँ रहने के लिए। क्या नाम है आपका? झंडूराम, बीएसएफ से हूँ मैं, ऑल इंडिया बीएसएफ गोल्ड मेडलिस्ट। और 13-14 साल नौकरी हो गई मेरी। जब तो तान है सारो बेरो है, कौन सी अकेडमी बढ़िया है, कौन सी खराब है। देखो बीएसएफ आर्मी अन्न तो बेरो पड़ गया है, पग धरता ही बेरो पड़ जागो कि यह अकेडमी किसी का है, एम बच्चा ने के सिखाओ है। तो तारो तो उरे पग लागता ही बेरो पड़ गो, तान तो किसी का है। हाँ, बिल्कुल सही। और ये बच्चा ही उरे पहले तो तारो नाम बताओ, तारो क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार है साहब। और गांव कौन सा है? गांव माधोगढ़ साहब। माधोगढ़ है? हाँ जी। तो ताने के लागी है अकेडमी के बारे में? अकेडमी के बारे में तो साहब यह है कि मेरा खुद का आज भारतीय सेना के अंदर नौकरी करूँ मैं। मेरा खुद का आज 8 साल चल रही है सर्विस। तो पहले ये अकेडमी गोठड़ा कोपर के अंदर थी, ये अकेडमी आज दोबारा स्टार्ट की है इधर बड़ाऊ के अंदर। मेरा खुद का सिलेक्शन आज 7-8 साल की नौकरी हो गई मेरी। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। अकेडमी में ये तैयारी कर कर नौकरी लागो? हाँ जी, जरूर लागू। मैं नहीं, मेरे साथ के मेरे गांव के कम से कम 7-8 बंदे हैं जो इस अकेडमी में तैयारी करके मेरे साथ आगे पीछे बच्चों में लगी थी। अच्छा, ये तो और भी बड़ी बात है कि 8 बच्चा और भी लागा। मैं दिखाऊंगा, देखो यह फोटो लाग रही है, मैं कैमरामैन से कहूँगा देखो यह नौकरी लागे रहा है, ये फोटो लाग रही है। मैं तो ऊँया ही बता रहा हूँ 40-50 नौकरी लागा, पर यह तो साक्षात ही बैठे ये नौकरी लागे रहा। ऐसे बड़ी बात और क्या होगी? और बताओ तो क्या होगा अकेडमी के बारे में, और क्या है मैं चाहिए था ना जिसकी की तैयारी होनी चाहिए? इस एकेडमी के अंदर फुल मतलब वातावरण भी अभी बढ़िया है, सब कुछ मेरी नज़र में आता रोज में बीच बीच में मतलब गुरुजी भी लागे रिश्तेदार मैं मेरी नज़र के अंदर बहुत बेस्ट है एकदम। मैं आपका न्यूज चैनल का माध्यम से यही बताना चाहूँगा युवाओं ने भी कि
दूर दूर जापा बढ़िया अकेडमी आओ, देखो और तैयारी करो, या मतलब आके जरूर जाओ एक बार। पढ़ाई ये किसी की तरह पढ़ाई प्रॉपर टाइम पे गुरुजी आऊँ, प्रॉपर फिजिकल की सुबह शाम तैयारी हो जाए बढ़िया। मैं तो खुद ऑन ग्राउंड करेड़ो हूँ, मन तो सारो पे रोजाना अच्छो पसीनो कटवाओ है। बिल्कुल पसीनो तो पूछो ही मता, एकदम बिल्कुल बारीकी से निचोड़ दी जाए मान लो। ये जदी तो बच्चों आगे सक्सेस हो है, पसीनो कटवाओ है, तैयारी करवाओ है, जदी आगे निकलोगो। ये पूरे ये और भी हैं, तो तारो परिचय दोगा पहले तो दे। सर मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मेरी योग्यता बीएससी, बीएड, एमएससी, 2-3 बार सीटेट क्लियर है, रीट क्लियर है। 10 साल से मैं कंपटीशन के मामले में मैथमेटिक्स और रीजनिंग की तैयारी करवा रहा हूँ और यहाँ भी पढ़ाता हूँ, और उसके साथ साथ यहाँ का मैनेजमेंट संभालता हूँ और बच्चों के साथ ही रहता हूँ, और 2 क्लासें लेता हूँ, मैथ की और रीजनिंग की। यहाँ का शेड्यूल ये है कि हम बच्चे को 5 बजे खड़ा करते हैं और 5:30 बजे तक बच्चा रेडी होके आता है। फिर उनकी फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, उसके बाद क्लासें चलती हैं। 2-3 घंटे तक क्लासें लेते हैं बच्चे, और फिर दोपहर में खाना खा के और बच्चे आराम करते हैं। सुबह के टाइम में लगभग 7:30 बजे बच्चे को नाश्ता दे देते हैं। रोज़ अलग अलग व्यंजन होते हैं नाश्ते में, और उसके बाद लगभग 1 बजे 12-1 बजे के आसपास उनको दोपहर का भोजन देते हैं। फिर बच्चे लगभग 3 बजे तक रेस्ट करते हैं, और 3 बजे के बाद साइंस और जीके की क्लासें होती हैं। सुबह की पारी में हम रीजनिंग और मैथ की क्लासें रखते हैं। और मेरा अनुभव 10 साल से सर, मैंने अलग अलग जगह एकेडमियों में, कोचिंगों में पढ़ाया है, और अब यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ मैं। बच्चे को हम 0 से लेते हैं और 0 से हीरो बनाते हैं उसको, तो कोई दिक्कत ही नहीं छोड़ते बच्चे को। और मैं गार्जियन से ये अपील करूँगा कि ग्रामीण इलाके में ये आपकी मदद की दृष्टि से हमने बनाया है, और यहाँ एक बार विजिट करके आप ज़रूर देखें। यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, और लोकेशन तो आपने दिखाई दी होगी सर, और क्लास में भी बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं, और वीकली टेस्ट लेते हैं बच्चे का, और टेस्ट लेने के बाद हमें पता चलता है कि बच्चों के इस टॉपिक में दिक्कत है, वो टॉपिक दोबारा रिवाइज करवाते हैं हम। बहुत अच्छे। 0 से हीरो। देखो कई एकेडमी हवा में भी चाल बोक रहे हैं, उन्हें तो पैसा कमाओ उनसे मतलब रहा है, लेकिन ए एकेडमी में आकर यह महसूस हो कि एम पैसा वालों मैटर को ना, एम तो लड़का ने सिलेक्शन करवानो महत्वपूर्ण है। ये और भी गुरुजी बैठे आई, ये गुरुजी पहले तो तारो नाम बताओ और क्या पढ़ाओ और कहीं तैयारी करवाओ। मेरा नाम नरेश कुमार है साहब, और मैं साइंस की फैकल्टी के रूप में जाना जाता हूँ साहब। तो है पढ़ाई क्या तैयारी कराओ साइंस की? साइंस की सर मैं लगातार 7 वर्षों से मैं इस अकेडमी में काम भी कर रहा हूँ और अन्य कोचिंगों में भी पढ़ा रहा हूँ लगातार। मैं 7 साल का अनुभव है। मैं लगातार बच्चे को उसके जैसे उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवा रहे हैं सब। यहाँ हम 0 से बच्चे को तैयार करते हैं ताकि बच्चा लगातार अपनी जो भी एग्ज़ाम हो उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम दे और प्रॉपर रूप से उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके साहब। बिल्कुल सही बात है। फिजिकल तो पाछा हुआ, लेकिन पहले टेस्ट तोड़ना पड़ो है। पहले तो उन्हें टेस्ट की भी लगातार साथ तैयारी होगी तो ही बच्चों को सिलेक्शन होगा। तो यह बताओ साइंस में क्या महत्वपूर्ण चीज़ आओ बच्चा जो वो 2 और के हिसाब से टेस्ट लेते हैं? साइंस का क्या है कि सर इसमें सबसे ज़्यादा अपनी 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक होती है बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री और एक होती है फिजिक्स। तो हमारे आर्मी, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी, इनमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है साइंस का वो बायोलॉजी का होता है। तो हम बच्चे को वही मेन चैप्टर करवाते हैं जो उनके एग्जाम में आते हैं साहब। सबसे बड़ी बात तो ये है हमारी। और फिर हम 7 दिन के 6 दिन शनिवार तक तो हमारी क्लास होती है, और 7वें दिन हमारा संडे को टेस्ट होता है बच्चे का। जितना हम उसको पढ़ाते हैं उतना हम टेस्ट लेते हैं फिर उसका। और भी बैठे आई उनसे भी पूछा, पहले तो तारो नाम बताओ और क्यों आज लाग रही है ताना अकेडमी के बताओ। मेरा नाम सुबेदार गोकुल चंद है, मेहाड़ा गुजरवास गांव है। मेरे को ये एकेडमी जो है बहुत अच्छी लग रही है कि ये तो जगह जो है ना बहुत अच्छी ऊपर हाइट पे है। यहाँ का वातावरण जो है कुछ हवा अच्छी आ रही है, ना मक्खर मच्छी है, ऐसा कुछ नहीं, पानी बढ़िया है, रहन सहन के लिए ठीक है। पौधे लगा रखे हैं अभी, तो छाया भी बहुत बढ़िया अच्छी हो जाएगी। उसके बाद में जो है ये रास्ता थोड़ा सा जो है ठीक नहीं है, उसको अभी काम चल रहा है, ठीक हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें।
युवाओं के लिए बाधाएं रोक नहीं सकती अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए। तो रास्ता कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। अगर उनमें जो है मादो है कि आर्मी में जानो है या पुलिस में जानो है तो वो जाए वो। यहाँ ये युवा हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनकी एक रहन को स्थान है, बैरक बोल दो चाहे उन्हें, चाहे ये इनके रहन को स्थान। देखो नाम भी लिख रहा क्यों है, शहीद बैरक नंबर 1 शहीद भगत सिंह का नाम से। और भीतर चल रहे हैं और देखा जाए ये इनकी रहन की जगह कहीं आ गई है। देखो ये दिखाओगे पहले तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पहले तो पूरा दिखाओ ये कहीं रह रहे हैं पूरा। देखो इनकी रहन की कितनी शानदार व्यवस्था कर रखी है। देखो डबल मंजिल है, जहाँ शहरा में रहना वहाँ कर रहा कि ये पूरी व्यवस्था की है और इनको आराम से रहने व्यवस्था है पूरी। और दूसरी तरफ कोई तो पढ़ रही है, कोई सो रहा है, ये प्रैक्टिस करके आया ही है। देखो कहीं आगे पसीना भी खूब आ रहा है, इतनो पसीनो काटे तो ये आप ही आदमी में लगेगा, कोई गुण रुक सके इतनो पसीनो काटेगा तो। और दूसरी बात इनसे आप पूछांगा भाई किसी की प्रैक्टिस है किसी की है। पहले तो तारो नाम बताओ। मेरा नाम लवकुश है। क्या नाम बताया? लवकुश। तो पूरा किसी की प्रैक्टिस हो रही है? यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस हो रही है, अच्छी। क्या क्या सिखाते हैं यहाँ पे? फिजिकल के लिए तैयार कराते हैं और कोचिंग भी स्पेशल करवाते हैं अग्निवीर के लिए। कितने बजे उठाओ है, कितने बजे क्या करवाओ या पूरी बात बताओ। सुबह 5 बजे उठते हैं, 5:30 बजे फ्री होकर ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। वहाँ से 7 बजे 7:30 बजे आके वापस वहाँ से तैयार होकर 1-1.5 घंटे बाद कोचिंग चले जाते हैं। कोचिंग के बाद रेस्ट करते हैं, खाना पीना उसमें ही। फिर 3 बजे से दोबारा क्लास स्टार्ट हो जाती है 6 बजे तक। क्या विश्वास है ताना अकेडमी का? हाँ, यहाँ पे विश्वास है, तभी तो मैं इतनी दूर से यहाँ पे आया। दौसा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, दौसा से आया हो? बताओ इतनी दूर से ख्याति इतनी दूर दूर तक पहुंच रही है, दौसा तक भी आ रहा है जो कितनी कम से कम 400 किलोमीटर दूर है। क्या कहोगे उरा की प्रैक्टिस पते? उरा की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है और हमारा मन भी लग रहा है। ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हमारी खूब देखभाल करते हैं। सारी सुविधा है यहाँ पर, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, खाना पीना सब अच्छा है। मैं नांगल चौधरी से हूँ। अच्छा, नांगल चौधरी भी हरियाणा में है। तो उरे आनो एक बहुत बड़ी बात है। अकेडमी मतलब अकेडमी को नाम को डंको बाज रहा है। बहुत सी अकेडमी देखी पर यहाँ की सुविधा बहुत बढ़िया है। तो यही है कि कुचामन सिटी पली नाम होया कर तो अकेडमी में चिड़ाव होया कर तो वह सब उनसे सब फैल करके यह अकेडमी खुली है बड़ावा में पुष्पेंद्र अवाना शहीद की। तो यह कठिन करे लोग, यह युवा भी आकर्षित हो रहे हैं और भर्ती भी हो रहे हैं। तो इनसे और पूछा राम राम किसी की चल रही है? बढ़िया तैयारी चल रही है, 1 नंबर की तैयारी चल रही है। अपना इलाका का हमारी सबसे बेस्ट कंपटीशन में तैयारी देने वाली अकेडमी यही है। कहाँ की तैयारी करवा रहे हैं? तैयारी 1 नंबर की चल रही है हमारे की। रेस के अंदर तो रहने को तो कोई काम ही कोई ना, और 100% सिलेक्शन है। तो पसीनों भी आ रही है, देख लो कितनी की तैयारी, आज कितनी की तैयारी करवाई है? तैयारी बहुत करवाई, आज कम से कम आध पौन घंटे तैयारी करवाई है। ग्राउंड की बताइए, एक्सरसाइज की उसके अलावा है। कितने बजे उठाते हैं? 5 सोन तो देंगे ताने, याद बताओ। नहीं सोते हैं, 2-4 घंटे सोते हैं, बाकी अपने काम आए हैं, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे पूरा। पढ़ाई भी साथ करते हैं। पढ़ाई की 5 घंटे क्लास चलती है। कौन कौन सी पढ़ाओ है, क्या पढ़ाओ है? मैथ, जीके, रीजनिंग, साइंस ये सब चलती है इधर, और उसके बाद स्टडी होती है। मास्टर किस आगे हैं जो पढ़ाओ? वो बढ़िया मास्टर हैं, दूर दूर से आते हैं। तो कठिन करे ये सारा युवा है, युवा के लिए तो एक ही है कि झुंझुनू बेल्ट की नौकरी ज़्यादा पसंद करा है। और बेल्ट की नौकरी के लिए देख लो ये सारा युवा ये लगन से और पूरी मेहनत कर रहा है। और ये देख लो कोई पढ़ रहे है, देखो पढ़ रहे है। अब देखो किसी की पढ़ाई हो रही है? सर यहाँ पर बेस्ट पढ़ाई होती है, एकदम अच्छा माहौल है, रहन सहन खान पान सभी व्यवस्था एकदम बढ़िया बेस्ट व्यवस्था है। तो अब तो पसीना आ रहा है, खूब तैयारी करके पढ़ाई भी साथ में। हाँ, पढ़ाई भी 5 मिनट भी यहाँ खराब मत करो। नहीं सर, एकदम यहाँ पर आए हैं तो पढ़ने दौड़ने खेलने के लिए तो आए। तो यह है, देखो एक लगन हुआ है बच्चा की, और वह लगन अगर रहेगा तो वो श्योर भर्ती होगो, चाहे आर्मी में हो जाओ, एयरफोर्स में हो जाओ, चाहे नहीं पुलिस में हो जाओ। तो अब भर्ती और भी आने वाली है, दिल्ली पुलिस की भी आने वाली, राजस्थान पुलिस की निकल गई है, और आर्मी की भी भर्ती चल रही है। और दूसरा कमरा में चलांगा, और दूसरा कमरा में पढ़ाई को एक कमरा और है जब मैं मास्टर हैं वह पढ़ाई करे हैं,
देखो यहाँ पर भी देखो लिख रहा क्यों है, स्वामी विवेकानंद, जो एक खेतरी की पहचान है, स्वामी विवेकानंद, उनका नाम से यो अध्ययन कक्ष है। देखो और उन पर देखो, पहले तो मैं कहूँगा देखो बोर्ड दिखाओ कि देखो ना पढ़ाई को, यो बोर्ड है, बोर्ड पे बच्चा ने जो बच्चा बताई है कि माने साइंस की, रीजनिंग की और जीके की 4-5 घंटा पढ़ाई करवाओ है। पूरी अकेडमी को आप सारो देख लियो, दौरो कर लियो, एक एक चीज़ ना आप बारीकी से हमें पड़ताल करी है कि या अकेडमी में बच्चों आया पास नौकरी बिना खाली हाथ जाग उन्हें, क्योंकि इनकी तैयारी और इनको जो सिस्टम है वो हाई लेवल को है। बच्चों एक बार राज्य को वातावरण यहाँ को, यहाँ की जगह यहाँ की, तो वो बच्चों उरा से सफल होकर ही निकले। अब तने अब भाया ने सब ने मिलाऊंगो अकेडमी का डायरेक्टर विजेंद्र अवाना, जो शहीद पुष्पेंद्र अवाना है उनका बड़ा भाई है, जो फिलहाल आर्मी में भी नौकरी कर रही, फिलहाल रेलवे में भी नौकरी कर रहे हैं। तो कठिन कठिन पूरा नॉलेज है कि बच्चों आर्मी में कहीं यहाँ भर्ती हो, क्योंकि आज पहली बात कौन रही, जो सेंटर में चला जाता और बच्चा भर्ती हो जाया करता, वो सिस्टम कौन रही हो। ये तो जो मेहनत करवाओगे, जो मेहनत कराओगे बच्चों, और जो पढ़ाई में भी अव्वल रहोगो और फिजिकल में भी अव्वल रहोगो, वही बच्चों नौकरी लागे। तो ये फिजिकल गुरु है, उरा का ट्रेनर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। उनसे जानकारी लेंगा कि कहीं अकेडमी चलाओ और बच्चा ने कहीं मोटिवेट करें, कहीं तैयारी करवा रहे हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद KTR को। इसमें किस तरह से इन बच्चों को आप देखो, कम से कम 40-50 बच्चे जो फोटो लगी हुई है, उस हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी आपका अचीवमेंट है, इतनी उपलब्धि प्राप्त कर ली सही। तो क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी करें सर? सबसे पहले तो मैं नरेंद्र सर आपका और आपकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, ताकि आप इतनी दूर आए और हमारी जो लोकेशन है उसको कवरेज किया। इसके अलावा मेरा यही कहना है कि जो एकेडमी है उसका मैं रूटीन आपको बताता हूँ। सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में सारे बच्चे गेटअप होते हैं, उसके बाद रूटीन फॉलो करके 5:30 पे ये लोग ग्राउंड आ जाते हैं। ग्राउंड आने से जस्ट पहले मंदिर में धोख देते हैं और शहीद पुष्पेंद्र अवाना अमर रहे का जयकारा लगाते हैं और राष्ट्रगान करते हैं। उसके बाद जो ग्राउंड की एक्टिविटीज़ है वो शुरू हो जाती है। 7 बजे ग्राउंड एक्टिविटी कंप्लीट होती है। उसके बाद में ब्रेकफास्ट पर नहाने धोने के बाद में क्लासें होती हैं, 2 क्लास होती हैं, रीजनिंग और मैथ्स की। उसके बाद ये लंच करते हैं, लंच के बाद रेस्ट करते हैं। शाम के रूटीन में 4 से 6 2 क्लास और होती है, जीके और साइंस की। उसके बाद वही 5:30 सेम टाइम ग्राउंड के बाद में 7 बजे के बाद ये 7 से 8 के बीच में नहाना धोना और इनका जो भी जूस या दूध पीना। लगभग 8 सवा 8 बजे हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। एकेडमी के प्रांगण में एक भव्य और शानदार मंदिर है और हनुमान चालीसा के बाद में ये खाना खाते हैं। 2 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं। 9 से 11 बजे तक यहाँ परमानेंट स्टाफ रहता है, रिवीजन करवाते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं। 11 बजे ये लोग गुड नाइट कर देते हैं। तो ये तैयारी के बाद में इन बच्चों को रात को पढ़ाई भी होती है क्या, रात को भी? बिल्कुल सर, अलग से 2 घंटे रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच में दिन भर जो पढ़ाया है उसको रिवीजन करवाते हैं। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल यहाँ मैथ और साइंस के टीचर परमानेंट एकेडमी में ही रहते हैं। तो देखो सबसे बड़ी बात, देशभक्ति को भी जज्बो पैदा करो थे, राष्ट्रगान गाओ और क्या है, और यहाँ भी आप सनातन धर्म का है तो हमें मंदिर में भी धोखाओ, शहीद का भी एक परिवार से होना चाहिए, सारी चीज़। तो कहीं कहीं ये देशभक्ति आर्मी में जाना ज़्यादा पसंद करे हैं कि या रेलवे, और जो रेलवे में हो तो ये बच्चा कौन सी में ज़्यादा जाना पसंद करें? जैसे सर हम सनातन संस्कृति से हैं और ये भारत भूमि है, और इसमें भी हम राजस्थान के झुंझुनू जिले की खेतरी तहसील के वासिंदे हैं। अभी पिछले 1 महीने के अंदर 3 शहीद हो गए खेतरी से। ये वीरों की भूमि है, कण कण में यहाँ की जो मिट्टी है यहाँ वीरों की भूमि है सर। तो यहाँ का प्रत्येक बच्चा पैदा होते ही फौज में जाना पसंद करता है, उसकी पहली चॉइस। और उसके माँ बाप भी चाहते हैं कोई शहीद भी हो जाए तो उसका भाई या उसका बेटा या बेटी फौज में जाना पसंद करेगा, देश के लिए कुर्बान होना पसंद करेगा। आपने एकेडमी तो बनाई, ये आपको विचार कैसे यार, किस तरह से
अमली जामो पहनायो भाई अकेडमी ही कराऊं और युवा ने देशभक्ति के लिए आर्मी या बेल्ट की नौकरी में ही भिजवाऊं। सर मेरे अंदर बचपन से ही सेना के प्रति एक जुनून और लगाव था। मेरे ताऊजी स्वर्गीय श्री रामेश्वर लाल जी हवलदार थे आर्मड कोर में। उसके बाद मेरे एक ताऊजी के लड़के देवेंद्र अवाना नेवी में रहे। मेरे एक चाचा पुलिस में हैं। मेरे पापा ने खुद ने 2 नौकरियां की हैं। नागरमल पहलवान मेरे पिताजी का नाम है, वो सेना की आर्मड में और राजपूताना में राजपूत रेजिमेंट में नौकरी की। बचपन से ही कहीं ना कहीं वो खुंदक थी मेरे अंदर। और उसके बाद मैं खुद पैरामिलिट्री फोर्स में लगा। मेरे भाई जो शहीद पुष्पेंद्र अवाना खुद 5 साल भारतीय सेना में रहे हैं, उसके बाद सब इंस्पेक्टर रहे। ये चीज़ सर बचपन से हमारे खून जो रगों में दौड़ रही थी, इसलिए ये मेरे विचार आया कि हमारे जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको हम गाइड कर सकते हैं और बेहतर करवा सकते हैं। आज देखो अगर कही जा चिड़ावा में भी अकेडमी है, एक कुचामन को भी नाम होया कर तो, लेकिन वो अकेडमी का अकेडमी का आगे वो अकेडमिया को कोई अस्तित्व को ना रहा, क्योंकि तारी जो सुविधाएं जो रहन सहन है वो सिस्टम देखियो ना एक वो अलग ही प्रकार को मिलो। बच्चा को रहने की सुविधा है यहाँ की क्या कहेंगा बताओ कहाँ की सुविधा है सर? इसके बारे में ये कहूँगा कि मैंने पहले पिलानी में डिफेंस चलाई और उसके बाद में गोठड़ा में चलाई सर। तो वहाँ चलाने के दौरान मेरे को महसूस हुआ कि किराए की बिल्डिंग में और अब एक स्थान से 1 किलोमीटर दूसरी जब खेल के मैदान के लिए जाते हैं तो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरे भाई शहीद सब इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र अवाना और मैं खुद और एक मित्र हैं सब इंस्पेक्टर दलीप जी मुक्कड़ और एक सुभाष जी हमारे मित्र हैं, हम तीनों ने मिलकर विचार किया और एकांत में और एक भव्य प्रांगण और एक अच्छा प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स और डिफेंस का खेतड़ी में देने का विचार किया, जो कि खेतड़ी नहीं बल्कि देश और प्रदेश में 1 नंबर पे हो और अपने क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा जो टैलेंट है लड़कों में लड़कियों में वो कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करे और विदेशों में जाके देश के लिए मेडल लेके आए। सर मैं युवाओं को यही कहूँगा कि जो वर्तमान में समाज की जो दशा आप देख ही रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए नशे से तो दूर रहें, सबसे पहला पॉइंट। और उसके अलावा अपने माता पिता का सम्मान करें और अपने समय का सदुपयोग करें सर। और इसके साथ मेहनत को लगातार जारी रखें। रिजल्ट 2 दिन लेट सही जरूर मिलेगा और अच्छा मिलेगा। लगातार प्रयास करते रहें और हमसे जितना बन पाए एकेडमी में कोई बच्चा आए ना आए, खेल से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, डिफेंस से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी काउंसलिंग हो, कोई क्यूरी हो, वो चैनल पे भी पूछ सकते हैं, एकेडमी में आके विजिट भी कर सकते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि निस्वार्थ भाव से हमारे क्षेत्र के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो आगे बढ़ें। और मैं चाहता हूँ मेरा जो छोटा भाई है वो इतने अल्प समय में हमें छोड़ के चला गया सर, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन मैं चाहता हूँ क्षेत्र के सभी बच्चे बच्चियाँ मेरे भाई और बहन हैं, वो अपने भाई की तरह मैं उनको खिलाड़ी के रूप में देखना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति से टूटने के बाद, बिखरने के बाद मेरा जी पाना मुश्किल था, लेकिन मेरे दोस्तों ने, भाई के दोस्तों ने, परिवार ने मुझे ऐसे संभाला कि आपको नए पुष्पेंद्र तैयार करने। हर बच्चे में मुझे पुष्पेंद्र नजर आता है, हर बच्चा ये बोले कि मैं हूँ पुष्पेंद्र, मैं हूँ पुष्पेंद्र, और वो खेल कूद में अपना नाम रोशन करे, तब मेरे परिवार को, मुझे खुशी होगी। बस मेरा यही अंतिम लक्ष्य है सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। देखिए ये थे विजेंद्र अवाना जो पुष्पेंद्र के बड़े भाई हैं, लेकिन इन्होंने एक मील का पत्थर कि बच्चे को, हर बच्चे को पुष्पेंद्र अवाना बनाना है। कितनी अच्छी बात है। ये भावना अणम है तो 100% बच्चा डिफेंस में जाऊंगा तो कहीं नहीं। और आगे भी मैं दिखाऊंगा कि जो एकेडमी में जो भी कार्यक्रम हुए हैं वो सारी चीज़ दिखाऊंगा। सुबह से लेकर शाम तक के हुए हैं वो सारी चीज़ दिखाऊंगा। आगे वीडियो में देखता रहियो। नरेंद्र स्वामी, KTR वॉइस पे। शहीद पुष्पेंद्र अवाना हमारे, शहीद पुष्पेंद्र अवाना हमारे, शहीद पुष्पेंद्र अवाना हमारे।
आगे चल, अंडर ग्रिप अप, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5। समझ गए क्या? अस्थि या बोन का अध्ययन आप विज्ञान की जिस ब्रांच में करते हो साहब, उसे क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। एक जो नवजात जो शिशु इसमें जो बताया क्लियर है? ओके, संविधान से संबंधित बताएंगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? उसमें क्या विशेष निर्णय लिया गया? प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर। फास्ट। रजनीश गुड शाबाश। भारत माता की जय। शाबाश शाबाश, और स्पीड, और स्पीड।